सभी साथियों को जय बद्री विशाल। आज 9 जुलाई को अभी समय हो रहा है लगभग 4:30 के आसपास और आप दर्शन कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल जी के। और इस समय हम हैं बैकुंठ धाम में और मौसम की बात कर रहे हैं तो अभी आप मौसम देख पा रहे होंगे कि हल्के हल्के बादल लगे हैं और बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश की संभावना भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ आज महाराज जी जुड़े हैं जो कि महाराज जी अपना परिचय देंगे, कहाँ से महाराज जी यहाँ पे आए हैं, कहाँ पर इनका निवास स्थान है और कहाँ के रहने वाले हैं। तो महाराज जी आप बताइए, अपने परिचय दीजिए। हाँ, मैं स्वामी रामदास जी। मैं यहीं बद्रीनाथ ही रहता हूँ। मुझे लगभग 20-22 साल हो गया मुझे रहते हुए यहाँ पे बद्रीनाथ भूमि में ही है। मंदिर के ठीक पीछे चरण पादुका मार्ग में अपनी कुटिया है। चरण पादुका जाते समय रास्ते में अपनी कुटिया है, तो वहीं अपनी मतलब काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ रहते हैं। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे बद्रीनाथ? मेरे को 22 साल हो गया। तो आप 22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो 22 साल से आप रह रहे हैं तो आपने यहाँ पे कैसा अनुभव किया? कोई अलग सी अनुभूति आपको यहाँ पर रहने के उपरांत हुई? और जैसे अभी आपने कहा ना भू वैकुंठ, जी। तो ये सच में भू वैकुंठ है। धरती में 3 वैकुंठ है ना, इसमें बद्रीनाथ है, मुक्तिनाथ है, उसके बाद तिरुपति बालाजी है। इस प्रकार से तो भू वैकुंठ है। जैसे बीच में अलकनंदा है, उधर नर है, इधर नारायण है। ये नर नारायण पर्वती है। ये नर नारायण भगवान जो है ना अनादिकाल से तपस्या कर रहे हैं। आप अनादिकाल से जन कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए। कई बार लोग आते हैं तो भले ही उनको आध्यात्मिक का नहीं मालूम है, लेकिन आते ही उनको सुकून महसूस होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ अनादिकाल से जो तप कर रहे हैं उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है लोगों को महसूस करते हुए, भले वो हमारे ये दृष्टि भगवान के उस स्वरूप को नहीं देख सकते, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में तो है ही। जी। तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अनादिकाल से तपस्या चलता है यहाँ पर भगवान नर नारायण का, है ना। बीच में अलकनंदा है और यहाँ पे बिताया हुआ समय, मतलब अगर छोटा सा भी समय यहाँ बिताते हैं उसका 10,000 गुना उसका फल प्राप्त होता है। इस भूमि की महिमा है ना। तो हमने सुना है जैसे व्यक्ति अगर एक बार यहाँ पर राधा नाम पुकारे तो उसका फल 1000 गुना मिलता है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है कि इसलिए भगवान यहाँ पे इस भूमि को चुन के आए थे। यहाँ पे अल्प समय में कार्य करके उनको बहुत बड़ा काम करके जाना था भगवान जी को ना, तो इसलिए इस भूमि को चुना गया था। और यहाँ पे अलकनंदा है, नर नारायण है और पास में हमारा माना गांव है ना। इधर माता मूर्ति है, ऊपर चरण पादुका है, नीलकंठ है और यहीं पास में हमारा ये ब्रह्म कपाली, भगवान शंकर जी को ब्रह्म हत्या लगा था, तो इसी जगह में ब्रह्म हत्या का मोचन हुआ था। तो इसलिए हमारे पितरों की मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए यहाँ पे पिंड और वो सब किया जाता है। बहुत दिव्य भूमि है और बहुत सुंदर। अब आप दर्शन डेली आते हैं यहाँ पर दर्शन? हाँ, डेली हम सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके भगवान का दर्शन करके भगवान का चरणामृत पी के फिर यहाँ हवन करते हैं। उसके बाद वापस जाके ही कुछ हम भोजन प्रसाद पाते हैं। उससे पहले हम कुछ भी भगवान का चरणामृत पीने के बाद ही हमारा भोजन प्रसाद होता है। आप यहाँ पे कुटिया में रहते होंगे? हाँ, पीछे हमारी कुटिया है। पहले हम 4-5 साल गुफा में भी रहे। अच्छा। फिर गुफा के बाद हमारा एक छोटा सा कुटिया की व्यवस्था हुई, तो फिर तब से गुफा में, वहाँ से आगे कुटिया में रहते हैं। तो अंत में आप देखते होंगे कि देश विदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पूरे भारत के कोने कोने से आते हैं, तो आप क्या संदेश इन्हें देना चाहेंगे? देखिए, ये तो भू वैकुंठ है। यहाँ आने के बाद कई बार जो लोग आए हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं आए हैं उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं एक बार आप आइए। बहुत सारे चीज़ें हम शब्दों से बोल के आप तक वो चीज़ स्पर्श नहीं करवा सकते। आप आएंगे तो खुद महसूस करेंगे। जी। और साथ साथ यहाँ की पवित्रता, यहाँ की महिमा जान के आएंगे तो उसका महत्व बढ़ेगा और उसके बाद श्रद्धा बढ़ेगी तब भगवान की चीज़ को हम महसूस कर पाएंगे, है ना। और आना चाहिए, एक बार तो बद्रीनाथ आना ही चाहिए। ये बद्रीनाथ ऐसी भूमि है हमारी सनातन धर्म मानने वालों के लिए, हिंदुओं के लिए ये भूमि हमारा मुख्य है। 4 धाम है ना, 4 धाम में से सतयुग का स्थान बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वरम और रंगनाथ मंदिर, है ना, और द्वापर का द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथपुरी कहते हैं। ये सतयुग का स्थान, जब युग का प्रारब्ध हुआ तब से यह स्थान है। हमारा धरती का सबसे पुराना जी। धाम है ना ये। तो चलिए, बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने हम अपना परिचय दिया और हमारे श्रद्धालुओं से आप जुड़े। और हम इस सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करते हैं कि आप भी ज़रूर बद्रीनाथ आइए, यहाँ पर आके दर्शन करिए और जीवन में ज़रूर एक ना एक बार यहाँ पर आइए, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ की पवित्रता बनाए रखिए, यहाँ की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। सभी श्रद्धालुओं को जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।